अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे साइंस के 91 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। और इस एवरीडे साइंस की वीडियो के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, ब्रांच ऑफ साइंस, ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन्स एंड सेल। और ये वो क्वेश्चन हैं जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम जाए किए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मेट्रोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी को कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास में एटमॉस्फेयर। तो अपने याद रखने की एटमॉस्फेयर की स्टडी को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। साइंस जो है वो कौन से लैटिन वर्ड से जो है वो डिराइव किया गया है? तो इसका आंसर हमारे पास है साइंटिया। तो आपने हमेशा याद रखना कि साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? साइंस जो है वो कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है? ग्रीक, इंग्लिश, स्पेनिश या लैटिन? तो इसका आंसर हमारे पास है लैटिन। द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ वन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। जो स्टडी है लाइफ की एक इंडिविजुअल की, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है बायोलॉजी। तो आपने ये चीज़ याद रखनी कि स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ वन इंडिविजुअल इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, नॉलेज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो नॉलेज जो कि नेचुरल वर्ल्ड के मुतालिक है, जो कि बेस करता है फैक्ट्स पे, जो कि लर्न हुए हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है साइंस। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड शाइंटिया विच मीन। अब देखिए साइंस जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब जो वर्ड जो है वो शाइंटिया, और इसका मतलब क्या है? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट बिकॉज। सन जो है वो हमेशा ईस्ट से राइज करता है, इसकी वजह क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसको किस में कन्वर्ट करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ट्यूमर सिक्रेटिंग प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज। तो इसका आंसर हमारे पास है डिसजर्मिनोमा। द परसेंटेज ऑफ डेली टोटल कैलोरीज ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट शुड बी। जो परसेंटेज है डेली टोटल कैलोरीज की जो कि ऑब्टेन होनी चाहिए फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका आंसर हमारे पास है 50 to 60%। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, सीरम डिफर्स फ्रॉम द ब्लड एज इट लैक्स। सीरम जो है वो ब्लड से एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि उसमें क्या चीज़ नहीं होती? उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड के अंदर से हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे, क्लॉटिंग फैक्टर जितने भी फैक्टर्स हैं वो निकाल देंगे, तो बाकी जो चीज़ बचेगी उसको हम कहते हैं सीरम। तो सीरम ब्लड से डिफरेंट करते हैं क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एल्ब्यूमिन फोबिया अ फियर ऑफ। एल्ब्यूमिन फोबिया जो किस चीज़ का फेयर है? तो इसका आंसर हमारे पास है वाटर। A person who has had a renal transplant should regulate intake of। जो एक पर्सन है जिसका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको किस चीज़ का रेगुलर इनटेक लेना चाहिए? तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोटीन्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात करें तो स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। तो ह्यूमन फेस की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है फाइजियोनॉमी। आर्थ्रोपोलॉजी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टडी ऑफ। आर्थ्रोपोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है? तो इसका आंसर हमारे पास है ह्यूमन बींग्स इन आल टाइम एंड प्लेसेस। PSC 101 and PBR 322 resist for। PSC 101 and PBR 322 resist किसके लिए करते हैं? फॉर द टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हंट वॉन द नोबेल प्राइज इन द ईयर। हंट ने जो नोबेल प्राइज है वो कौन से साल में विन किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेज जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है मेटाफेज। हालांकि मेटाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज ये सारे ही माइटोसिस के फेजेस हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट क्रिटिकल फेज है वो है मेटाफेज। मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम इज। जो मैथमेटिकल इक्वेशन है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की वो है P2 + 2PQ + Q2 = 1। कैटास्ट्रोफिज्म वाज प्रपोज्ड बाय। कैटास्ट्रोफिज्म जो किसने प्रपोज किया? तो इसका आंसर हमारे पास है गॉर्जियस क्यूवियर। Which of the following is heterogrammatic? इसमें से कौन से जो heterogrammatic है? We have different options like male grasshoppers, female grasshoppers, male mouse या human female। तो इसका आंसर हमारे पास है female grasshoppers। तो जो female grasshoppers होते हैं वो heterogrammatic होते हैं। Which of the following hormones is responsible for the lactation? आपने different options में से बताने कि कौन से हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैक्टेशन के लिए। तो इसका आंसर है बोथ A and B, यानी कि ल्यूकोट्रोफिक भी और दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन बीज एंड बटरफ्लाइज सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमिन्ड बाय। बीज की बात करें या बटरफ्लाइज की बात करें तो जो ऑफस्प्रिंग किसके हैं? बीज के और बटरफ्लाइज के, उनका जो सेक्स है वो क्या चीज डिटरमिन करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है काइंड ऑफ स्पर्म के थ्रू जो है वो उनका सेक्स जो है वो डिटरमिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर नॉट स्ट्रिप्ड।
अब आपने इस क्वेश्चन के लिए बताना कि कौन से मसल जो है वो स्ट्रिप नहीं होते, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्मूथ। तो स्मूथ मसल जो होते हैं वो स्ट्रिप नहीं होते, जबकि कार्डियक और स्केलेटल जो है वो दोनों ही स्ट्रिप मसल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंक्रीज मॉइस्चर ह्यूमिडिटी एंड ह्यूमंस इन सॉइल लीड टू विच स्टेज, तो कौन सी स्टेज आ जाती है, तो इसका आंसर हमारे पास है हर्बेशियस स्टेज। ग्रेनल वाज एंड ग्रेनल जो है वो क्या थे, तो इसका आंसर हमारे पास है बायोलॉजिस्ट। तो बेसिकली ग्रेनल जो है वो एक बायोलॉजिस्ट थे। Prairies of an America pampas of Argentina are part of which ecosystem? The prairies of an North American pampas of Argentina जो है वो कौन से इकोसिस्टम का पार्ट है, तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रासलैंड। Which substance when used with butter having butyric acid can cure acidity? कौन सा सब्सटेंस है जब वो बटर के साथ यूज होगा तो उसके अंदर ब्यूटारिक एसिड होता है जो कि एसिडिटी को क्योर कर सकता है, तो इसका आंसर हमारे पास है लाइम वाटर। वन कार्बन लेस देन पेरेंट एटम कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय हाइड्रोलाइसिस। अब वन कार्बन जो कि लेस देन पेरेंट एटम कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो प्रोड्यूस किसकी हाइड्रोलाइसिस से प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है ईस्टर। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल बॉडी पार्ट्स, कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि इंटरनल बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्केलेटन। विच एक्ट एज अ बैरियर एंड प्रिवेंट्स हार्मफुल जर्म्स डिजीजेस फ्रॉम एंटरिंग योर बॉडी, कौन सा चीज है जो कि एक्ट करती है एज अ बैरियर और आपको हार्मफुल जर्म्स डिजीजेस से बचाता है कि वो आपकी बॉडी में एंटर ना हो, तो इसका आंसर हमारे पास है स्किन। द फंक्शन ऑफ द टीथ इज, टीथ का फंक्शन क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है बोथ एंड मी। तो इसका मतलब यह है कि टीथ की ये दोनों फंक्शन है, तो यह आपको हेल्प करता है टू च्यू योर फूड और आपको हेल्प करता है टू ग्राइंड योर फूड। परमानेंट टीथ आर नॉन एज, परमानेंट टीथ को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है बोथ एंड बी, यानी कि एडल्ट टीथ भी कहा जाता है और सेकेंडरी टीथ भी कहा जाता है। तो आपने हमेशा याद रखना कि एडल्ट टीथ और सेकेंडरी टीथ जो है वो परमानेंट टीथ को कहा जाता है। प्राइमरी टीथ आर आल्सो नोन एज, प्राइमरी टीथ को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है मिल्क टीथ, मिल्की टीथ, बेबी टीथ, डेसिडुअस टीथ, तो ये सबको जो है वो प्राइमरी टीथ कहा जाता है। विच वन इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टच, प्रेशर एंड पेन। अब आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी चीज है जो कि सेंसिटिव है टू द टेम्परेचर, टू द टच, टू द प्रेशर एंड द पेन, तो इसका आंसर हमारे पास है स्किन। स्किन इज द आउटर लेयर ऑफ आवर बॉडी, द थिकनेस ऑफ द स्किन इज, तो स्किन जो है वो हमारे जिस्म की आउटर लेयर है, तो उसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, तो इसका आंसर हमारे पास है 2 मिलीमीटर्स। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया, अगर हम बात करें द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एरिया, तो वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्किन। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एज इट कवर द होल बॉडी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, स्किन। द आउटर लेयर ऑफ योर बॉडी उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर भी क्या है, स्किन। The function of the which part of the body is to support and protect the human body and internal organs of the body, तो इसका आंसर हमारे पास है skeleton। तो आपने याद रखना कि skeleton is a skeleton का जो फंक्शन है वो क्या करता है, आपकी बॉडी को जो है वो सपोर्ट करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, और इंटरनल ऑर्गन्स जो है बॉडी के वो भी skeleton ही उनको जो है वो प्रोटेक्ट करता है। The work together to support your body and move it forward, कौन सी दो चीजें जो कि आपस में इकट्ठे काम करके आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है स्केलेटन एंड मसल। तो स्केलेटन है और मसल जो है दे वर्क टुगेदर टू सपोर्ट योर बॉडी एंड मूव इट फॉरवर्ड। प्लेसेस वेयर टू बोन्स मीट और कर्व, प्लेसेस जहां पे दो हड्डियां मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है जॉइंट्स। मसल इज समथिंग एल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर समथिंग एल्स, बट द प्लेस जहां पर दो हड्डियां, दो बोन्स आपस में मिलती हैं उसको हम कहते हैं जॉइंट। वी हैव बोन्स इन आवर 1 फुट एंड बोन्स इन आवर 1 हैंड, तो 26 बोन्स जो होती हैं वो हमारे एक फुट में होती हैं और 27 बोन्स जो है वो हमारे एक हाथ में होती हैं। Humans are born with how many bones and what alerts are born, तो जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर जिस्म की जो हड्डियां होती हैं उनकी तो जो तादाद होती है वो होती है 300, और जब वो अडल्ट होता है तो उसकी तादाद होती है 206। तो ये आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब इंसान पैदा होता है तो जब उसके अंदर हड्डियां होती हैं वो 300 होती हैं, जब वो अडल्ट होता है तो उसके अंदर जो हड्डियों की तादाद है वो 206 होती है। रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन प्रोटेक्ट द, रिब्स और जो ब्रेस्ट बोन है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है हार्ट एंड लंग्स, क्योंकि रिब केज के अंदर हार्ट और लंग्स ही होते हैं, तो बेसिकली जो रिब्स और ब्रेस्ट बोन है ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट और लंग्स को। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन किसकी तरफ से प्रोटेक्ट होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्कल। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट गिव्स यू शेप, तो इसका आंसर जो है वो स्केलेटन है। लास्ट वीडियो के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन था, तो आपने याद रखना कि जो पार्ट है बॉडी का जो कि आपको शेप देता है उसको हम कहते हैं स्केलेटन। द फंक्शन ऑफ द इज टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर हमारे पास है स्केलेटन। विच वन डिजीज आर हाई ब्लड प्रेशर, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक्स, तो ये किसकी डिजीज है,
तो ये बेसिकली हार्ट की डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स ऑल्सो, ये तो सारी जो है वो हार्ट की डिजीज है। विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इन द बॉडी, ह्यूमन सेल के अंदर लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है ओवम। तो बेसिकली ये ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है नर्व, तो बेसिकली ओवम जो है वो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है इंसानी जिस्म के अंदर। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपने बताया सेल का जो कि ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूक्लियस। तो ये चीज आपने याद रखनी है, तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज। सेल की बात हो रही है कि सेल के अंदर एक ऐसा ही पार्ट होता है जो कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। विच वन इज द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि वन सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो अमेबा, यूग्लेना, पैरामीशियम, ये तीनों जो है ये यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। Which of the following is a sac-like structure which stores the waste material for some time before its removal from the cell? तो कौन सा है इसमें से जो कि sac-like structure है जो कि वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, सेल से रिमूव होने से पहले थोड़े टाइम के लिए उसको स्टोर करता है, तो उसको हम कहते हैं वैक्यूल। The heat evolve or absorb during a chemical reaction is known as, जो heat जो evolve होती है और absorb होती है chemical reaction के दौरान, उसको हम कहते हैं heat of reaction। The locomotory organs in the क्लेमेटोमोनास, क्लेमेटोमोनास के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो उनको हम कहते हैं फ्लैजिला। द लार्जेस्ट सेल इन द एग, लार्जेस्ट सेल जो है वो किसका एग है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रिच। ब्रेन कंट्रोल द बॉडी जस्ट लाइक द न्यूक्लियस कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। देखिए जैसे हमारा अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ब्रेन जो है वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और अगर हम सिर्फ एक सेल की बात करें तो सेल के अंदर ये सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। Which one of the following is the application of meiosis? इसमें से कौन सी जो एप्लीकेशन meiosis की, तो वो है रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स। Which group of organism may consist of one or more cells? तो प्रोटिस्टा और जो फंजाई हैं ये जो है वन और मोर सेल्स पे कंसिस्ट होते हैं, जबकि मोनरा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। What are the male parts of the flower called? तो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है स्टेमन। तो आप यहाँ रखने की मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज स्टेमन। What is the study of human cells called? तो ह्यूमन सेल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है साइटोलॉजी। Which term refers to the measure of disorder or randomness in a system? कौन सी टर्म जो है वो रेफर करती है टू द measure of disorder और द randomness in a system, तो इसको कहते हैं एंट्रोपी। Which blood cells are called the soldiers of the body? तो हमारे बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसमें से कौन से ब्लड सेल्स हैं जिनको हम बॉडी के सोल्जर्स कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है व्हाइट ब्लड सेल। तो इस तरह से ऑप्शन दूसरे ऑप्शन भी आपको आ सकते हैं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स। तो इनको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। साइज ऑफ द एनिमल एंड प्लांट इज इंक्रीज, जो साइज एनिमल और प्लांट को किससे इंक्रीज होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है माइटोसिस। विच इज यूज एन इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल, कौन सी चीजें जो है वो एज इलेक्ट्रोड यूज होती है ड्राई सेल में, तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रेफाइट। विच वन डिजीज, ये जो है दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये सारी जो डिजीज है वो हार्ट की हैं। एक एवरेज ह्यूमन हार्ट है वो कितना बीट करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 72 टाइम्स पर मिनट। विच ऑर्गन इज लोकेटेड अ लिटिल टू द लेफ्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ योर चेस्ट, कौन सा ऑर्गन है जो वो लोकेटेड है एज अ लिटिल टू द लेफ्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ योर चेस्ट, तो इसका आंसर हमारे पास है हार्ट। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, थ्रू हार्ट पंप करता है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो वो किसके थ्रू करता है, थ्रू ब्लड वेसल्स। द पंपिंग स्टेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो पंपिंग स्टेशन है वो कौन सा, तो इसका आंसर हमारे पास है हार्ट। विच इज काज्ड बाय टू मच एंड टू फास्ट ईटिंग एंड आल्सो ईटिंग स्पाइसी फूड, तो इसका आंसर हमारे पास है इंडाइजेशन। पैकेज ऑफ एंजाइम्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड एज, इसका आंसर हमारे पास है गोल्गी apparatus। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया इज प्रोड्यूस व्हेन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस इन, तो कब बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, जब वो किसके अंदर होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर होता है। एक ग्रेनुलोसाइट्स टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स की ना आगे टाइप्स हैं, उसमें दो तरह की टाइप्स है, ग्रेनुलोसाइट्स हैं और ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। तो बेसिकली जो लिम्फोइड टिश्यू है ना वो जो व्हाइट ब्लड सेल्स की जो टाइप है वो ए ग्रेनुलोसाइट्स में फॉल करता है। एड्स वायरस डिस्कवर्ड इन, एड्स वायरस जो है वो कब डिस्कवर्ड हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1984। Who discovered the law of attraction and repulsion in electric charges, किसने जो है वो डिस्कवर किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इसका आंसर हमारे पास है कोलम। Who invented the steam locomotive, किसने इन्वेंट किया स्टीम लोकोमोटिव को, तो इसका आंसर हमारे पास है स्टीफेंसन। Which of the following is lens is used in the microscope, माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है कन्वेक्स लेंस।
द वेव्स विच आर यूज बाय द टीवी रिमोट कंट्रोल, द वेव्स जो टीवी रिमोट कंट्रोल से यूज होते हैं वो कौन सी वेव्स होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंफ्रारेड वेव्स। इन अ रेलवे ट्रैक टू रेल्स आर जॉइंट एंड टू एंड विद गैप इन बिटवीन देम, बिकॉज एक रेलवे ट्रैक के अंदर टू रेल्स जो है वो जॉइंट होती है, एंड टू एंड इसके अंदर गैप होता है। उसकी क्या वजह? क्योंकि एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड थ्रू दिस। अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटेड टू विच द फील्ड, तो वो फिजिक्स से रिलेटेड जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो है वो काम है। Which country reconstructed a 3D air made of living cells in June 2022? कौन सी कंट्री ने एक 3D एयर मेड रिकंस्ट्रक्ट किया था एक लिविंग सेल का 2022 में जून के महीने में? तो वो थी यूएसए। Which one of the following is not the part of the microscope? अब जो स्टेज है, कोर्स एडजस्टमेंट है, मीटर है, दे आर द पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप, लेकिन जो कपल है वो माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं है। Which animal name is derived from two Greek words that means terrible lizard? कौन से एनिमल का नेम जो ड्राइव है फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है टेरिबल लिजर्ड? तो इसका आंसर हमारे पास है डायनासोर। अब ब्लैक होल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्लैक होल की क्या चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। द टूल डेवलप फॉर द स्टडी ऑफ मून सॉइल सैंपल, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है लैंड स्टेट एंड स्काई लैब। Lead current in one direction has low terminal called cathode and anode. Current flows when positive voltage applied to anode and negative voltage to cathode are the characteristics of which of the following device? तो ये सारी characteristics हैं डायोड की। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर यूज टू एक बोलोमीटर जो किस चीज को मेयर करने के लिए यूज होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है हीट रेडिएशन। तो हीट रेडिएशन को जो मेयर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं बोलोमीटर। तो ये चीज आपने याद रखनी है, और ये 91 क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन भी कर लेंगे अपने एक रफ रजिस्टर पे, ताकि ये आपके आने वाले जो आपके एग्जाम्स उनके लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।